कमल सूर्यवंशी मैम, ये कॉमर्स ग्रेजुएट है और जो है यूनिसिटी में बहुत स्ट्रांगली विश्वास रखती हैं, बहुत भरोसा है इनको और एकदम एक्टिवली जो है ये यूनिसिटी के साथ लगी हुई है दुनिया का हाल बदलने के लिए, उनकी लाइफ, लोगों की लाइफ बेटर करने के लिए। हेलो मैम, एंड द स्क्रीन इज ऑल योर्स मैम। ओके मैम। यूनिसिटी के सभी सदस्यों को मेरा हृदयपूर्वक नमस्कार। दोस्तों, मैं जीवन का अनुभव यूनिसिटी के साथ आज आपसे साझा करती हूँ और मेरी यात्रा 2013 में यूनिसिटी के साथ हुई है और निरंतर मैं इसके अनुभव अद्भुत है। और मैं सर्वप्रथम हमारे यूनिसिटी के संचालक स्टीवर्ड सर से बहुत प्रेरित हुई हूँ और जब मुझे उनको पहली बार मिलने का मौका मिल गया और वो बैंकॉक में ग्लोबल कन्वेंशन के दौरान, तो यूनिसिटी प्रेजेंशियल डायरेक्टर का जो मान पान सम्मान होता है दोस्तों, रेड कारपेट पे चलते समय सच में एक बहुत बड़ी कल्पना के परे है, जो कि एक यूनिसिटी के माध्यम से ही एक महिला जब प्रेजेंशियल डायरेक्टर बनके बैंकॉक ग्लोबल कन्वेंशन में जाती है तो वहां विदेश से हजारों लोग आते हैं और हमें रेड कारपेट पे जब हम वॉकिंग करते हैं तब वो कल्पना के परे ही होता है। और मैं गर्व से कहना चाहूंगी कि भारत में महिलाओं में से मेरा वीडियो ग्लोबल कन्वेंशन के दौरान आया है, तो मैं उस क्षण में बहुत आनंदित हो गई। ये गौरव क्षण बहुत ही आनंद का था और मैंने तभी से मेरा एक ही लक्ष्य रहा कि दायित्व और कर्तव्य हम यूनिसिटी के द्वारा जन जन में शिक्षित करें। ये हमारा पहला और आखिरी निर्णय था कि यूनिसिटी को हम जन जन तक पहुंचाए। और मैंने अपने जीवन में 4 स्तंभ अपनाए हैं और ये स्तंभ हम अपनाने के बाद जरूर दोस्तों सफलता पाएंगे। और ये स्तंभ है मेरे, पहला है संकल्प, दूसरा विश्वास, तीसरा एकाग्रता और लक्ष्य, और चौथा है अनुशासन। हम यूनिसिटी क्यों ज्वाइन करते हैं? यूनिसिटी हम ज्वाइन करने का मकसद हम यही है कि सफलता पाए, लोगों का दैनंदिन जीवन अच्छा करे। हमें भगवान ने एक मौका दिया है कि हम लोगों तक पहुंच जाए और हमारे प्रोडक्ट, हम इतने पावरफुल है कि हम लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में बोल के हम हर यूनिसिटी का बिजनेस एक शिक्षा के पद्धति से चलाए। जैसे कि संकल्प आत्मविश्वास प्रबल करता है, लक्ष्य के प्रति दृढ़ता रखता है, विजन के व्यापक मिलता है और जो कि हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है और सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए संकल्प बहुत जरूरी है। संकल्प के द्वारा ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। और मैं कहती हूँ कि जब अपने माँ बाप अपने बच्चों को हर सपना देखते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या बिजनेसमैन बने, तो उनको एक संकल्प लेना पड़ता है और वो संकल्प लेने से ही उनकी सफल मिलता है, उनके बच्चे सफल हो जाते हैं। और बच्चों का भी यही कर्तव्य रहता है कि जो हमारे माँ बाप ने संकल्प लिया है हम वही संकल्प पे चले और जिंदगी में सफलता मिल पाए। यही सफलता का उद्देश्य है। दूसरा है विश्वास तो बहुत छोटा शब्द है, उसे पढ़ने के लिए तो 1 सेकेंड ही लगते हैं और समझने में 1 मिनट लगता है और समझाने में तो दिन लगते हैं। लेकिन दोस्तों साबित करने में तो पूरी जिंदगी निकल जाती है। यह हमारे विश्वास का है। विश्वास हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा अहम स्तंभ है जो भाग्य में नहीं,
अपने शक्ति में विश्वास रखता है। यह विश्वास है। जब हम किसी व्यक्ति को यूनिसिटी के लिए बोलते हैं, जोड़ते हैं, उनके साथ चेष्टा करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी यूनिसिटी ही नहीं बल्कि पूरे व्यापक यूनिसिटी को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ये यूनिसिटी के माध्यम से, जब हमें हमारे विश्वास के माध्यम से कोई हमारे साथ जुड़ता है, तो वो हमारे यूनिसिटी के परिवार का एक सदस्य बन जाता है। और ये सदस्य को हमें बहुत ही विश्वास के साथ उसको ले जाना पड़ता है। विश्वास हमें, जब हम पे वो व्यक्ति, इंसान विश्वास करके हमारी यूनिसिटी में आता है, तो हमें उसको शिक्षण की तरह प्रेरित करके उसको आगे ले जाना पड़ता है। विश्वास ये बहुत बड़ी शक्ति है। हमारा लक्ष्य है प्रोडक्ट बेचना नहीं, बल्कि यूनिसिटी के अत्यंत प्रभावशाली प्रोडक्ट को हर इंसान के आवश्यकता है और उपयोगिता है। हमें शिक्षित व्यक्ति को ज्ञान के गंगा से सभी वंचित नहीं, तो व्यक्ति को हमें ज्ञान की गंगा देनी चाहिए। वो गंगा हमें ज्ञान की गंगा दिए तो वो हमारे अंतिम सांस तक चल सकती है। ये है। और हमारे स्टीवर्ट सर का एक संकल्प है कि 10,000 डायमंड बनाने का। तो ये संकल्प शिक्षा के तौर से ही पूर्ण हो सकता है। एकाग्रता और लक्ष्य। हमारी एकाग्रता, हमें लक्ष्य को पाने के लिए हमारे मन में पहले एकाग्रता निर्माण करनी पड़ती है। और एकाग्रता, जब हम लक्ष्य की ओर जा सकते हैं, तो एकाग्रता से ही हम लक्ष्य को परिपूर्ण कर सकते हैं। और जैसे कि यूनिसिटी हम सबके लिए एक विश्वव्यापक विद्यालय है, जो हम यहाँ प्रवेश तो कर लेते हैं, लेकिन एकाग्रता और लक्ष्य नहीं है हमारा, तो हमें असंभव लगता है, क्योंकि हमारे पास एकाग्रता भी नहीं होती है और लक्ष्य भी नहीं होता है। तो हमें असंभव लगना तो जरूरी है। तो इसीलिए एकाग्रता का और लक्ष्य का बहुत बड़ा महत्व है। और हम जब यूनिसिटी ज्वाइन करते हैं, तो संकल्प, विश्वास, एकाग्रता, लक्ष्य, ये हमारे बहुत बड़े स्तंभ है, जो हमें, हमारे टीम को हम मोटिवेशन कर सकते हैं, उनको विश्वास दे सकते हैं, और हर एक व्यक्ति को हम यूनिसिटी में डिस्ट्रीब्यूटर दे सकते हैं। यह विश्वास है। विश्वास तो हमें करना चाहिए उनके ऊपर, और उन्हें भी अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। विश्वास के ऊपर ही दुनिया टिकी है। तो हमारा चौथा पॉइंट है अनुशासन। अनुशासन यानी डिसिप्लिन। हर व्यक्ति अनुशासन का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हर व्यक्ति के लिए अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। कौन नहीं रहता कि हमें डिसिप्लिन में नहीं रहना। माँ जब अपने बच्चों को सिखाती है, तो यही सिखाती है ना, पहले आप डिसिप्लिन में रहो। हर व्यक्ति के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जब मैंने यूनिसिटी में हमारे कई वरिष्ठ व्यक्तियों को देखा, तो वो सब यूनिसिटी में अनुशासन की तरह रहते हैं, और उनको देख के ही हम प्रेरित हो जाते हैं कि इतने बड़े व्यक्ति होके भी वो अनुशासन का पालन कर रहे हैं। जैसे कि अपनी यूनिसिटी कंपनी का मैनेजमेंट अनुशासन में रहता है। हर व्यक्ति की उन्होंने हेल्प करते हैं। हम यूनिसिटी के लिए वो प्रेरणादायक स्रोत बनता है यूनिसिटी मैनेजमेंट। और लाखों लोगों को, डिस्ट्रीब्यूटर को मार्गदर्शन करते हैं, अद्भुत मार्गदर्शन करते हैं। और हम जब रिवर ट्रिप पे जाते हैं, तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं, सहयोग देते हैं। ये अनुशासन का तो काम है। अनुशासन में जो व्यक्ति रहेगा, और सच कहती हूँ मेरे भाइयों और बहनों, जो भी आज से आप लिख लो कि कल सुबह से हम अनुशासन में ही रहना है और हमें लक्ष्य प्राप्ति करनी है, तो आप
एक दावा करती हूँ कि आप सुबह मॉर्निंग 4 o'clock को उठ जाइए और अपने कर्तव्य की तरफ आप ध्यान दीजिए, लक्ष्य दीजिए, तो आप जरूर सफल व्यक्ति बन जाओगे। जैसे दोस्तों सपने तो बहुत देखते हैं, दोस्तों सपने तो देखने के लिए सॉरी दोस्तों सब एक लाइन मैं पढ़ के सुनाती हूँ। दोस्तों सपने तो जरूर देखते हैं, कुछ बनने के नहीं, कुछ कर दिखाने के। सपने बहुत देखिए लेकिन कुछ बनने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए दिखाइए। और आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, विश्वास अपना ध्यान दीजिए, लक्ष्य की ओर जागरूक रह जाइए। और वुमेन्स के लिए मैं बोलती हूँ कि एक वुमेन्स ही रहती है घर में तो घर का बहुत बड़ा स्तंभ रहता है। उन्होंने अपने परिवार को संभाल के भी यूनिसिटी ज्वाइन करके हमारी यूनिसिटी बिजनेस कर सकती है। और ये बिजनेस हम घर बैठे भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि हमारे यूनिसिटी की पहली क्राउन डायमंड लेडीज ही है, रासा मैडम। तो वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हमें ये जानना चाहिए लेडीज भी हर बिजनेस कर सकती है। सफल व्यक्ति का नेतृत्व रहता है कि वो अपने डाउन लाइन का पावर और विल पावर बन जाए। यही एक लीडर का यानी कि नेतृत्व करने वाले का एक ही कर्तव्य रहता है कि वो अपने डाउन लाइन को या अपना विल पावर, अपने आप को भी पावर जगाए रखे। यही यूनिसिटी के माध्यम से हमें अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म मिला है और वो प्लेटफॉर्म हमें स्वीकारना चाहिए। और सभी को मेरा, सभी यूनिसिटी परिवार को मेरा हार्दिक नमस्कार। और मेरे परिवार को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी क्योंकि मेरे पति मेरे हमेशा सहयोगी बने हैं, हमेशा मुझे प्रेरणादायक रहते हैं। और मेरे सासू माँ भी मुझे प्रेरणादायक रहती है, जैसे कि मेरे आजकल मेरे बच्चे भी मुझे प्रेरित कर रहे हैं। और सभी यूनिसिटी परिवार को मेरा मनपूर्वक धन्यवाद कहती हूँ। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू। तो अब मैं आपके पास लाती हूँ हमारी वो चिंगारी। ये है हैदराबाद से, इनका नाम है संगीता। संगीता मैम से मेरी बहुत बार गुफ्तगू हुई है, बहुत बार मैं इनसे मिली हूँ, लेकिन ऐसे मिलने में जो मजा है शायद वो बड़े दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं तो बहुत मजा आ रहा है। हेलो मैम। हेलो प्रीति जी, हेलो। तो स्क्रीन इज ऑल योर्स। थैंक यू सो मच। ऑल यूनिसिटी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। ये बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे आज मेरे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और बात करने के लिए। ये मौका मुझे यूनिसिटी से मिला है। आई थैंक दिस प्लेटफॉर्म फर्स्ट। और प्रीति जी आपको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। या चलिए मैं शुरू करती हूँ। मैं इतना ज़्यादा प्लानिंग के साथ नहीं आई हूँ दोस्तों कि मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊँ। कितना डिसिप्लिन में मैडम ने बताया। मैं बस मेरा चलता सफ़र का एक्सपीरियंस ऑन गो में बताते जाऊँगी। जितना कोशिश है उतना मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, बिल्कुल, क्योंकि ये मेरे लिए बेनिफिट रहा है तो उम्मीद है आप लोगों को भी ये बेनिफिट ज़रूर रहेगा। इसीलिए प्लीज़ एक एक वर्ड सुनिए क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को शेयर करने वाली है। यूनिसिटी मेक लाइफ बेटर। कितना जज्बा है इस सेंटेंस में, मेक लाइफ बेटर। बस 3 वर्ड्स है, बस ये 3 वर्ड्स में पूरी जिंदगी है हमारी। मेक लाइफ बेटर। हर कोई जीता है, हर किसी का जिंदगी है, बट अपना लाइफ को बेटर करने का अपॉर्चुनिटी और ये मौका मुझे इस कंपनी से मिला है। एंड आई एम श्योर एवरी पर्सन एसोसिएटेड विद माय कंपनी यही एक्सपीरियंस करता है सही मायने में। और मैं इस कंपनी में आई हूँ इनिशियली ओनली फॉर द प्रोडक्ट। आई यूज्ड टू सफर विद माइग्रेन। ओके, इतना मैं नहीं कह रही हूँ कि आई यूज्ड टू हैव माइग्रेन, आई एम यूजिंग द वर्ड आई यूज्ड टू सफर विद माइग्रेन। ओके, हर कलर का बाम लगाया मैंने, येलो कलर का, व्हाइट कलर का, जेंडू बाम, अमूटांजन, हाँ, ग्रीन कलर का, सब कलर का बाम लगाया, बहुत सारे मेडिसिन लिया। अपने ड्रेसिंग टेबल में परफ्यूम्स होते हैं तो मेरे ड्रेसिंग टेबल में अलग अलग तरीके के बाम्स होते थे। कभी इस बाम से कम नहीं हुआ तो वो बाम लगाया। तो इस तरह से
उस इतना सफर मैं जो सफर कर रही थी, आई वाज सफरिंग, उस सिचुएशन में आप सब लोग जानते होंगे रामकृष्ण जी को, वो मेरे जेठ के बेटे हैं, मैं उसकी चाची हूँ, वो मुझे चिन्नी बुलाते हैं, ओके। तो वो मेरे भी बेटे हैं। उन्होंने मुझे अप्रोच किया और बोला, चिन्नी आप इतना जो पेन आप देख रहे हो, आप अभी इट इज हाई टाइम, एनफ इज एनफ। हर हफ्ता 2 दिन आप घर छोड़ देते हो, बस अपने कमरे में सोते हो, आप परिवार को छोड़ देते हो, परिवार का ख्याल नहीं रखते हो, दिस इज एनफ। ये सफरिंग आपका बस है, आप ये माचा और क्लोरोफिल को ट्राई कीजिए। उन्होंने मुझे कहा, और मैंने बस बिल्कुल देर नहीं किया, बिल्कुल देर नहीं किया, मैंने इमीडिएट डिसीजन लिया, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा था पेन को। तो मैंने माचा और क्लोरोफिल से स्टार्ट किया और एवरी डे कंसिस्टेंट माचा और क्लोरोफिल से मेरा दिन शुरू होता था। जो हफ्ते में एवरी हफ्ता मैं पेन को देखती थी, वो धीरे धीरे 15 दिन में एक बार होने लगा। उसके बाद शायद 1 महीने में एक ही बार मेरे को माइग्रेन अटैक होता था, और उसके बाद 3-4 महीने कंटिन्यूस नहीं हुआ। मुझे बहुत बढ़िया लगा। अपनी आप दिलचस्पी से मैंने बाकी के प्रोडक्ट्स पढ़ना चालू किया, वेबसाइट खोलकर। फिर एक्टिवेट ट्राई किया, गर्म पानी वाला। उसके बाद कॉफ़ी ट्राई किया, ये बहुत बढ़िया लगा, गरम गरम कुछ पी रहे हो और मेरे को बहुत अच्छा रिलैक्सेशन हो रहा है, ये बहुत अच्छा लगा। तो ये मेरे 4 प्रोडक्ट्स जो है मेरा लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुके हैं, बिल्कुल एकदम लाइफस्टाइल का एवरी डे का हिस्सा बन चुके हैं। उसके बाद मैं इतनी खुश हो गई, मैं पलट के रामकृष्ण को बोला कि 3 महीने हो गए, आई हैव नो माइग्रेन अटैक, आई एम सो गुड, आई एम सो गुड, आई एम फीलिंग सो हैप्पी, आई एम यूजिंग मोर प्रोडक्ट्स। तो तब जाके मैंने और एक प्रोडक्ट को ऐड किया, लीन कंप्लीट, तो वो भी बढ़िया रहा। तो ऐसे कुछ महीने हो गए। उसके बाद रामकृष्ण जी ने कहा कि चिन्नी अभी टाइम है, आपको डिटॉक्स करना है बॉडी को। तब मैंने वो 1 मंथ क्लियर स्टार्ट किट, कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि ओवर ऑयलिंग, सर्विसिंग कर डाला मेरा बॉडी का। तो इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। उसके बाद इतना फ्रेश, इतना डिटॉक्स हो गया, और एवरीडे माचा, एवरीडे क्लोरोफिल, बॉडी पूरा रिलैक्स हो गया, लाइट फील करने लगा। सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। मेरा जो एनर्जी लेवल्स है इतना बढ़िया हो गया था, मेरा एंथुसियाज्म, मेरा स्पिरिट, मेरा पैशन, एक ड्राइविंग फोर्स था कि मैं कुछ भी बोलूं, किसी को भी बोलूं, एक पंच था उसमें, पंच था। तो ये चीज क्या किया कि आई स्टार्टेड शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, और मुझ में जो रिजल्ट्स आ रहे थे, जो मेरा पेन नहीं है, और मैं जो फ्रेंड्स जानते थे कि मुझ में इतना पेन था वो माइग्रेन का, वो बिल्कुल नहीं है, रिलेटिव्स जानते थे, ये लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही। तब जाके मेरा इस तरह से रिटेल स्टार्ट हुआ। आई स्टार्टेड शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। हमें यूनिवर्सिटी में यही करना चाहिए, वी शुड नॉट सेल, नो सेलिंग मोड, वी शुड बी इन रिकमेंडेशन मोड, शेयरिंग मोड, शेयर योर रिजल्ट्स, recommend, give information and leave, sales will happen automatically. उसके बाद I went back and understood the plan, कंपनी क्या है, कंपनी का बुनियाद क्या है, स्टीवर्ड्स आप कौन है, यू नो एवरीथिंग। तब जब रिजल्ट्स आए तब जाके मैंने सब फाइंड आउट किया। इतना पैशनेट हो गई थी मैं, जब इतना पूरा इंफॉर्मेशन लिया, इतना पैशनेट हो गई थी। क्यों हो गई थी मैं बताती हूँ। हमेशा एक रहा कि एक ड्रीम रहा कि मैं कुछ करना चाहिए, आई शुड डू समथिंग, बट मेरा सिचुएशन में इतना सारा लिमिटेशंस है, घर चलाना है, बड़ा परिवार है, बच्चे हैं, आई कैन नॉट गिव कमिटमेंट, मैं 9 से 6 बजे की नौकरी नहीं कर सकती हूँ, और मैं इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकती हूँ, मैं कुछ बिजनेस शुरू नहीं कर सकती हूँ। ये ढेर सारे लिस्ट ऑफ लिमिटेशंस थे। ऐसे वक्त में साइमल्टेनियसली मेरे अंदर का जो पैशन था, एक ड्राइविंग फोर्स था कि मुझे कुछ करना है, ऐसे सिचुएशन में ये जो प्लेटफॉर्म है ना, आई कैन से मैच द फॉलोइंग हो गया, मैच द फॉलोइंग, जो मुझे चाहिए वो मिल गया। इतना सीखा मैंने। मुझे क्या कहते हैं कि लाइफ में जब लर्निंग खत्म हो जाता है ना, यू आर इमोशनली डेड, यू आर इमोशनली डेड। इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, लर्निंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। तो यही किया मैंने प्लेटफॉर्म में, और यही चाहती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स लर्निंग प्रोसेस जो है कंटिन्यूस रखो, कंटिन्यूस सीखो और उसे सिखाओ, अपने साथ अपने पास सीमित मत रखो, सीखो और सिखाओ। तो ये सीखने के बाद जो मैंने इसके टूल्स है, एक एक टूल्स जो एवरी मीटिंग सीनियर से बैठे सीखे, लेक्चर्स में बैठे सीखे, जूम में बैठे सीखे,
प्रीति मैडम से सीखे। हाँ, तो ऐसे हर जगह पे जहां जहां मौका मिला, बस एक कलम, अपने यूनिवर्सिटी का कलम और बुक रखा और नोट्स मेंटेन करते गए और सीखते गए और बांटते गए। यही किया मैंने। और आज घर बैठकर खाना पकाते हुए, बच्चों को देखते हुए, डाइनिंग टेबल पे बैठ के मेरा बिजनेस कर रही हूँ मैं। और इसके जो अपने बैक एंड टूल्स है, पहले फर्स्ट थिंग हमको क्या करना चाहिए एज यूनिवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूटर, वेबसाइट खोल के ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, हर आइकॉन, हर बटन को दबा के एक्सप्लोर करो, प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करो, सीखो, देखो, समझो और आजमाओ। तो उसमें एक टूल अभी ये जनवरी फरवरी में शायद लॉन्च हो गया, और उसके बाद वो टूल को मैंने लेफ्ट राइट सेंटर यूज किया है, वो है रेफरल लिंक। रेफरल लिंक, ये लेक्चर जूम लेक्चर्स भी हुए थे और मैंने उसमें सीखा, और अपने वेबसाइट में भी है, आप लोग भी जाके देखिए रेफरल लिंक क्या है। अपने वेबसाइट खोला, आपका रेफरल लिंक आता है, उसको कॉपी पेस्ट कर लिया और यूनिवर्सिटी का कोई एक प्रोडक्ट का एक स्टिकर आप फॉरवर्ड कर रहे हो लिंक के साथ, इतना इजी हो गया। जो कोई भी लिंक ओपन करता अपना प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, ओके, वो वहां बैठ के ऑर्डर कर सकता है, पेमेंट डायरेक्टली कंपनी को करता है और कंपनी डायरेक्टली प्रोडक्ट उनको बेचती है। तो मेरा इन्वेस्टमेंट क्या रहा? कुछ भी नहीं रहा। लेकिन मैं कहती हूँ उस वेबसाइट में या मेरे ऐप में या मेरे रेफरल लिंक में जितना स्टॉक है वो पूरा मेरा है, वो पूरा मेरा है। तो मेरा बिना इन्वेस्टमेंट की इतना स्टॉक मैं मेंटेन कर रही हूँ, ओके। और रेफरल लिंक भेज के मैं आगे वाले कस्टमर को पूरा मौका दे रही हूँ कि जो जो शॉप करना है शॉप कर सकते हैं। ओके, चलिए और कुछ और बातें करते हैं। बिजनेस में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और आज हम ये स्पेशल सेशन है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का। चलिए उसमें एक आधी मिनट बात कर लेते हैं। वुमेन यानी के वेलनेस, वर्थ इट, विजडम, ये सारे चीज डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं। वर्क फ्रॉम होम, ओके, तो वाइस प्लानिंग, ये सारे चीज डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं। ये सारे चीज को क्लब करके जॉइन द डॉट्स करेंगे तो टोटल डेफिनेशन ऑफ वुमेन मिलता है, ओके। और वुमेन हु कैन ड्राइव देयर पैशन, हु कैन अचीव देयर ड्रीम्स, who can bring prosperity into life, who can bring prosperity into family, who can bring prosperity into this ecosystem, ऐसा मौका मुझे ये कंपनी ने दिया है। I don't sell product, I don't sell, I recommend products, I sell dream, I sell wellness, I sell hopes, I enable people। इतना गर्व महसूस करती हूँ जब मैं ये सब आपको शेयर कर रही हूँ, ओके। कुछ और चीजें बात करते हैं। पीपल, आप एक चीज को याद रखना, पीपल डोंट पे टू व्हाट यू सेल, पीपल पे टू देम टू whom यू केयर। आप केयर करते हो तो पीपल आपको पे करते हैं, ओके। तो दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज। और यूनिवर्सिटी बिजनेस ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई बड़ा स्ट्रैटेजी प्लानिंग भी नहीं है। इसको सिंपल सिंपल वेस में एक एक स्टेप्स आप सीखते जाकर, आपको कुछ हार्डकोर बिजनेस भी नहीं करना, कुछ हार्डकोर बिजनेस नहीं करना। आपको प्रोडक्ट यूज करना है, प्रोडक्ट के रिजल्ट्स एंजॉय करना है और इसको रिकमेंडेशन मोड में आगे लेके जाना है। और आपने ऐसे कस्टमर्स जिनको आपने सिर्फ एक या दो या तीन प्रोडक्ट्स आप बताते हो, तो ये आपके कस्टमर्स परमानेंट कस्टमर्स होते हैं। जब आप पूरा दुकान खोल देते हो तो भले ही एक महीने में 10-15 प्रोडक्ट खरीद लेंगे, बट दैट विल बी वन टाइम सेल। आपको ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ एक, दो या तीन प्रोडक्ट्स आप बताएंगे, लोग उसको यूज करेंगे, प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, उनको रिजल्ट्स आएंगे, अपने आप उनकी दिलचस्पी बढ़ेगी और फिर बाकी के प्रोडक्ट्स को भी ट्राई करना चाहेंगे। ऐसे जो कस्टमर्स बनाते हो ये रेपिटेटिव कस्टमर्स होते हैं, ये कंसिस्टेंट कस्टमर्स होते हैं। आज हमें यही कस्टमर्स बनाना है, यही कस्टमर्स बनाना है, कंसिस्टेंट कस्टमर्स। ऐसे अगर 10-15 कस्टमर है, ओके, तो आप एक अच्छा सा गोल अचीव कर चुके हैं। एक एक कस्टमर मिनिमम 50 to
100 वॉल्यूम्स के बीच में परचेज करता है। अब चलिए 50 वॉल्यूम्स ही समझ लीजिए, 50 वॉल्यूम्स ही परचेज करता है। ऐसा मेरे 15 कस्टमर है, तो हो गया 750 वॉल्यूम्स मेरे। अब मैंने ये जो पाया है, यही चीज मैं लोगों को सिखाऊंगी। ओके, मेरा डाउनलाइन नेटवर्क जो मैंने फर्स्ट लाइन से बनाया, उनको यही सिखाऊंगी कि आपको सिर्फ रेपिटेटिव कस्टमर्स जो छोटा छोटा परचेस करेंगे, यही कस्टमर्स चाहिए आपको। ऐसे एक 10 to 15 कस्टमर्स आपको बनाना है और उनको कंसिस्टेंट सर्विस देना है। सर्विस कैसा है कि आपको सेल्स नहीं करना है, ना स्टॉक मेंटेन करना है, ना जाके देना है, ऐसा ज्यादा कुछ करना नहीं है। आपको फोन पे टच में रहना है। अभी ये कोविड टाइम है, आप लोगों को मिल नहीं सकते हो, तो फोन कॉल करो, व्हाट्सएप कॉल करो, स्काइप कॉल करो, जूम कॉल करो, जितने वेराइटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, आप ये सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज करो और लोगों को टच में रखो। और आपको रेफरल लिंक यूज करना है। आई ऑल्सो रिकमेंड पीपल नॉट टू गो आउट, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, और रेफरल लिंक के थ्रू बहुत सारा सेल्स कर सकते हैं। और ये अपने फ्रंट लाइन्स को हमने सिखा दिया, और यही चीज वो लोगों को भी सिखाना है और कि बोलना है कि वही चीज सिखाए, तो ये अपना एक नेटवर्क बनता है। यूनिसिटी इज ऑल अबाउट बिल्डिंग पीपल। हम अकेले नहीं है। व्हाटएवर यू डू अलोन, that is not unicity. Unicity is you are making a big team और आपको नर्चर करना है। ओके, हार्डकोर सेल्स नहीं करना। हार्डकोर सेल्स आर समथिंग लाइक यू आर हंटिंग, यू आर नॉट हंटर्स, यू आर नॉट गोइंग टू हंट, यू आर गोइंग टू फार्मर्स, वी आर फार्मर्स, वी आर गोइंग टू नर्चर। हमारा एक एक टीम का मेंबर को हम नर्चर करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू गिव अ नाइस फॉलो अप। हम उनको प्रेरित करेंगे, जैसे मैडम ने कहा था, हम उनको इंस्पायर करेंगे, हम उनको टीच करेंगे, हम उनको ज्ञान देंगे, वी गिव देम नॉलेज। ओके, ऐसा टीम बिल्डिंग करते जाएंगे ना। सिंपल चीजों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। छोटा टीम से एक एक मेंबर को जोड़ते हुए या एक एक ब्यूटीफुल हैप्पी कस्टमर्स को जोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ओके, और इट इज नॉट अबाउट व्हाट आई अर्न और इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू अर्न, इट इज अबाउट व्हाट आवर पीपल आर अर्निंग। ओके, इट इज नॉट अबाउट व्हाट आई एम क्वालिफाइंग, नो, हमारी सोच को बदलना है। इट इज ऑल अबाउट व्हाट माय पीपल आर क्वालिफाइंग। अगर हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ओके, इट इज नॉट अबाउट व्हाट रिजल्ट आई एम गेटिंग। ओके, मेरा रिजल्ट मेरे पास है, आई शुड मेक श्योर दैट व्हाट माय कस्टमर्स आर गेटिंग रिजल्ट्स। अगर इसमें मैं कॉन्सेंट्रेट करती हूँ तो सेल्स तो ऑटोमेटिक होते, ऑटो पायलट सिस्टम पे चलता रहता है गाड़ी अपना, ऑटो पायलट। हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, हमको ये कुछ चीजें हमको कंसंट्रेट करना है कि सामने वाले में रिजल्ट आना है। जैसे वीडियो शेयर हुआ था, वो रिजल्ट्स के बारे में एलसी बेस में वीडियो भी कंपनी ने जो शेयर किया, आप देखिए कंपनी ने प्रोडक्ट के बारे में कहा है लेकिन बहुत कम कहा है। और क्या कहा है, ये रिजल्ट्स का है। वहाँ पे शेयरिंग भी हुआ है एक मैडम का जो 13 kg लूज किया है। यही चीज करना है हमें कि आगे क्या रिजल्ट्स ला सकते हैं, हर एक में क्या रिजल्ट्स ला सकते हैं। और बीइंग स्पेसिफिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पूरे सारे प्रोडक्ट्स एक साथ हमको मार्केटिंग नहीं करना है। हमें हर एक टाइम हर एक व्यक्ति को 2 या 3 प्रोडक्ट मैक्सिमम बताना है और उनको रिकमेंड करना है। और हम जब प्रीति मैडम का लेक्चर सुनते हैं, हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। ये हमारे लिए है। और हम जाके वो पूरा चैप्टर सामने वाले को नहीं बताना, सामने वाला कॉमन मैन है, तो उसको हमें सिर्फ 3 या 4 मेन पॉइंट्स जब बताएंगे तो सामने वाले का रिकॉल फैक्टर, हम जब बताते हैं बहुत सारे चीज बताते हैं तो सामने वाला इंसान भूल जाता है। तो हम जब 3 या 4 मेन मुद्दे वाले पॉइंट्स बताते हैं, माचा के बारे में या क्लोरोफिल के बारे में, तो सामने वाले का रिकॉल फैक्टर में पॉइंट्स घुस जाते हैं। जब उसका रिकॉल फैक्टर ट्रिगर होता है तो आदमी प्रोडक्ट को भूलता नहीं है, नहीं भूलता है, वो बिल्कुल याद रख के उसको रिकॉल में जब रहता है तो वो अच्छी तरह से रेसोनेट करता है और प्रोडक्ट का यहाँ तब जाके सेल्स होता है। तो ये सारे चीज हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को याद रखना है। और आज मैं गर्व से कह सकती हूँ, ओके, मैं मेरे डाइनिंग टेबल पे बैठ के मैं बिजनेस करते हुए वियतनाम क्वालिफाई कर रही हूँ। आई एम फीलिंग सो प्राउड अबाउट इट, वियतनाम क्वालिफाई कर रही हूँ। ओके, जब पूरा देश में पूरा जग में नेगेटिव है, बाहर ये पैंडेमिक सिचुएशन है, आई एम सेलिंग पॉजिटिविटी, आई एम सेलिंग अ ड्रीम, आई एम सेलिंग अ होप, आई एम सेलिंग अ पैशन, आई एम बिल्डिंग अ टीम, आई एम enabling people, I am making them earn, I am making
I'm helping them make their life better. In that process, my life is getting better in every which way, in health, in wealth, time management, मल्टीटास्किंग, हर एक चीज पॉसिबल हो रहा है. अब my heart skips a beat. I am truly telling this. My heart skips a beat when I think about what if Unicity was not there in my life. अगर ये यूनिसिटी मेरा लाइफ में नहीं आता था, ये मौका नहीं आता था, ये अपॉर्चुनिटी नहीं आता था, मेरा धड़कन रुक जाएगा. आई एम टेलिंग यू, थिंक अबाउट इट आल्सो, मेरा धड़कन रुक जाएगा. आई फील सो गुड अबाउट इट. ओके, आप एक चीज समझिए, ये लाइफ लेसन्स है, ये यूनिसिटी नहीं, बाहर भी. देयर आर नो शॉर्टकट्स टू निर्वाणा. लाइफ में देयर आर नो शॉर्टकट्स टू निर्वाणा. Life is all about investing your time, investing your effort, okay, putting time, learning and nurturing team. Okay, ye Unicity platform mein, you need to work on it. You need to work on your opportunity, what you have in your hand. It takes guts to be brutally honest. You need not lie anything in this platform. You have to talk reality. You have to talk truth. आप एक सच्चाई के माध्यम से ये बिजनेस आगे बढ़ सकते हैं. With this, I want to close my session. I am sure I must have inspired many of us, our audience here. Thank you.